संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाही बसाओगे छोड़ के बसता गांव। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं इस आत्मा को। ये चेतती नहीं है, सुनती सुनती है। जैसे इसके लिए नहीं कही गई, ये शायद पूरे संसार के लिए कही गई है, इसके लिए नहीं कही गई। मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, मृत्यु लोक है, ये जीवन लोक नहीं जाए हुए हैं। मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम। हाथ खड़ा करो, छठे दादे का नाम किसको याद है बताओ? बोलो, तुम तो 200 आदमी बैठे हो यहां पर। छठे दादे का नाम याद हो तो बता दो, क्योंकि उसने अमर भक्ति नहीं की, उसका नाम अमर नहीं हुआ। छोटे छोटे घरों में आए, संत बने, भक्ति करी, उनके नाम आज अमर हैं। गुरु रविदास जी महाराज समार कुल में आए थे, झोंपड़ी में रहते थे, आज नाम अमर है। लाखों करोड़ों स्थान हैं उनके जहां श्रीवाणियां बोली जाती हैं। सैकड़ों सैकड़ों संत मत के अमरलोक के संत हैं जिनके नाम हैं आज वो अमर। फिर जिन कुलों में बैठे हैं करो फैसला,
बोले तुम 200 बैठे हो, सटे दादे का नाम याद नहीं है, अर्थात हमारे कुल में था ही नहीं कोई। फिर जाओ शहर में, जींद में 1.25 लाख 1.5 लाख की आबादी हो रही है कोई बताने वाला? है ही नहीं। फिर जाओ चले जींद में, बहुत है गांव। फिर जाइए पूरे 22 जिलों में, हरियाणा प्रदेश पूरा आ जाता है। उंगलियों पे गिनोगे अमरलोक के संतों के नाम, उनके नाम अमर हैं। मरोगे मरी जाओगे, कोई न लेगा नाम, कोई नाम नहीं लेता। 13वीं महीना 6 महीने वार्षिक हो गई। फिर कहां बंधता है वो पूर्वज हमारा? 15 दिन के पितर पक्ष में बांध देते हैं उसको। इस दिन गया था, दूज थी, 7वीं थी या 8वीं थी, अमावस थी, और पूर्णमासी के दिन गया तो पूर्णमासी भी शामिल है, 16 दिन में शामिल है ये। सारे पूर्वज सारे पितर हमारे 16 दिन में, 1 वर्ष में सिमट जाते हैं। हम किसी का नाम भी नहीं जानते, फिर पितर पक्ष मनाते हैं। और जिसने नहीं आता कुछ करना, वो क्या करती है? अमावस के दिन मना लो, सबका तर्पण हो जाएगा, सारे के सारे पितरों का तर्पण कर दो। अमावस को तिथि भूल गए, तिथि याद नहीं है। कितने पितर हैं कोई गिनकर दिखा दो, जो बैठा बता दो कोई। 5, 10, 20, 50 कितने पितर हमारे जिनकी पूजा करते हैं, जिनके निमित्त निकालते हैं कुछ न कुछ। याद है किसी का कितने पितर हैं? कुछ नहीं पता, ही नहीं पता ही नहीं। हम क्या करते हैं, कोई भी पितर उठे ना, सबको मना लो जितने याद हैं। पता कितने याद है? परदादी बस बड़े से बड़ी हमारे घर में, परदादी जो मनाती है, जो पितृपक्ष में निकालती है, वो दादी निकालती है, माता निकालती है। आगे सासू माता बन जाएगी। उस घर में जाओगे तो वो जो निकालती है 3-4 दिन, आप निकाल लो। मरोगे मरी जाओगे, कोई न लेगा नाम, कोई नाम नहीं उनके पितरों के। बता दो उन्हें 500 के नाम गिना दो, फला फला पितर हमारे हैं और फला फला दिन मनाते हैं हम, कोई नहीं है। रीत चली आ रही है, बस मनाई जा रही है। उज्जड़ जाही बसाओगे, छोड़ के बसता गांव। कबीर साहिब बड़ी बात कह रहे हैं। 2 अर्थ इसके, एक तो उजाड़ होता है, वन जंगल उजाड़ है, वो मनुष्य की बस्ती नहीं है वहां। 84 के जीव बन जाओगे, हिरण, रीछ, चित्ता, शेर, हाथी, बहुत बड़े बड़े जानवरों से भरा पड़ा है वो वन। उजाड़ में चली जाएगी आत्मा, 84 में चली जाएगी। कोई घर नहीं है वहां पर, स्थान है। पीछे लग रहे हैं खुद खतरनाक जानवर खाने के लिए, और हमें भगाए जा रहे हैं। भगा भगा के किनारे पे ले आए, पानी के, जल के पानी पीने के किनारे ले आए, और पीछे भागे, आगे कूदे, नीचे मगरमच्छ पड़े हैं जल में। चाहे तालाब हो, चाहे कोई झील हो, वहां पड़े वो। उनका संसार, जो बाहर घूम रहे ना, इनसे ज्यादा बड़ा संसार उनका। जल के जीव ज्यादा हैं, 2/3 तो जल है पृथ्वी पर, फिर 2/3 तो अपने आप ही बांट गया उनके। 1/3 में सारा कुछ आ लिया, पहाड़, जमीन सारे आ लिए। 84 के जीव भी आ गए, हम भी आ गए, सभी मनुष्य तन वाले भी आ गए। 1/3 में सारे आ गए, और 2/3 पड़े हैं वहां पर। साहिब कह रहे हैं उजड़ जाई बसाओगे, उस उजाड़ में जाके
रहने का ठिकाना बनाना पड़ेगा। एक बात, दूसरी क्या है, खंडर हो गए, घर गिरे पड़े हैं, उजाड़ घरों को बसाने लगेंगे हम। मलबे के ढेर बन गए मकान, गांव के गांव उजड़ गए, वहां जाके नए घर बनाने शुरू करेंगे हम। छोड़ के बस्ता गांव, मकान गांव में, शहर में बढ़िया आलीशान मकान में रह रहे थे हम। हाथ करते ही जलाना चाहिए, हाथ में आ गया गिलास रखा है, साथ निकलते ही अटैच बाथरूम है, साथ में ही है, 10 फुट पे रसोई है, 30 फुट में सारे साधन हमारे पास, खाने से लेकर के, बैठने से लेकर के, सोने से लेकर के, वॉशरूम से लेकर के, 30 फुट के एरिया में सब कुछ बना रखा है मनुष्य ने, सब साधन है इसके पास, चकाचक है। हर रोज झाड़ू पोछा करता है, अपने घर में संवारता है, सजाता है। बेगाने घरों में कर रहे हैं हमें, परमानेंट कहां हमारे, ये बताओ। कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि जी मैं तो सदा के लिए रहूंगा और मैं तो झाड़ू पोछा करवाता रहूंगा घरवाली से और साथ लग के करवाऊंगा। कितने साल करवाएगा बता दे, बता तो दे 100 साल। बेशक फोटो करवा ले घरवाली के साथ, काम करवाता करवाता नहीं रहेगा, नहीं रह सकता यहां पर। उजड़ जाई बसाओगे, छोड़ के बसता गांव, हंसता खेलता परिवार, चारों तरफ चहक महक रहा है। दिल की धड़कन बढ़ी, हाथ गया छाती पे, घर वाले भागे, दबा लो पंप करो, दबा रहे हैं, गया, गर्दन नीचे गई। हर रोज हो रहा है, और हमारे घरों में नहीं तो निकट घरों में हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, गांव में हो रहा है, शहर में रोज हो रहा है। क्या हो रहा है? मृत्यु लोक है, मर मर के लोग जा रहे हैं। प्रश्न पैदा होगा, कहां जाएंगे बताओ मौत के बाद? जिसको नहीं पता मौत के बाद कहां जाना है, वह सयाना नहीं है, वह बुद्धिमान नहीं, मूर्ख है वो। लेकिन संसार में सयाना बना बैठा है। पूछ के देखो संसार की बात, मैं तो 20 घरों की सलाह दे दूं, अपनी तो तुझे खुद की तो आती नहीं श्रीमान जी। भक्ति कर्म तने शुरू नहीं करया, भगवान देखा नहीं, भक्ति की शुरुआत करी नहीं, औरों के काम फूंक रहा है, अमूल्य श्वासों को फूंक रहा। वहां पर एक श्वास नहीं मिलेगा, जब मौत आएगी एक श्वास नहीं मिलेगा। अब फाड़ में फूंक रहा है, इस संसार की भट्टी में फूंक रहा है। 9 द्वारों में सारे श्वास खर्च हो रहे हैं। दुनिया में सयाना और खुद मूर्ख अज्ञानी अपने आप को नहीं जाना। कौन है वो? मूर्ख है वो। कितने ही बड़ी पदवी लिए बैठा हो, कितने बड़ी संपत्ति का, जायदाद का मालिक हो, चाहे राजा भी हो समयगाज, जो आत्मज्ञानी नहीं है, परमात्म ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख ही है। फिर कौन कहलवाना चाहता बताओ मूर्ख? एक बार कह दो पड़ोसी मूर्ख से, जबान संभाल कर बोलना। क्यों भाई? मूर्ख नहीं है? कैसे मूर्ख हो? बता मौत के बाद कहां जाएगा? अब बोलती बंद हो गई जी नहीं पता। अरे मैं तुझे यही कह रहा हूं, तू बड़ा सयाना है, 6 कोठी है तेरे पास, 50 प्लॉट पड़े, करेंसी नोट बहुत पड़े बैंक में, तिजोरी में तेरे पास, फिर मूर्ख तो पक्का है भाई। जब तुझे यही नहीं पता मौत के बाद कहां जाऊंगा, नंबर 1 का तो मूर्ख है। कौन पकड़ लेंगे? यम के दूत आएंगे, तेरी कोठी में दाखिल होंगे, कूटते पीटते मारते निकाल लेंगे यहां से मेरे भाई। 4 दिन की चांदनी
फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन की है। कोठी मेरी, बंगले मेरे, गाड़ी मेरी, नौकर चाकर मेरे, ठाठ बाट मेरे। उंगली भाई नचाता है परिवार को। सोटे लगाएंगे तेरे, यम के दूत नचाएंगे तुझे। तेरा नाच देखने वाले घर के नहीं देख सकते। क्यों? उनको भी तो नचवाना है यम के दूतों ने। वो डर गए तो बह में भक्ति लगे तो करने, भक्ति नहीं करने देनी उनसे भी। काल की खेती है ये, काल का सारा बाजार है ये, सब काल की नगरी है ये। गोटी तोड़ रहा है, एक एक करके तोड़ रहा है, बारी बारी परिवारों में से बारी बारी तोड़ के लेके जा रहा है। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत। बस अब तो खुश है यू, चले प्यारे मीत, आपा तो नहीं गए। तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। कबीर साहिब कहते हैं बारी लगी हुई है और बारी तेरे घर में आ चुकी है। तेरे घर वाले मरने शुरू हो चुके हैं। तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। किसकी सोचेगा बोल? खुद की सोच लेना। क्या इकट्ठे आए थे परिवार में? नहीं, दादा दादी बन के आए उस घर में। हमारा पिता आ गया, फिर हम आ गए। दादा तो गया, पिताजी तैयारी कर चुका है या जा चुका है। फिर हमने स्वीकार करो ना करो, मौत तो आएगी भाई। कब आएगी? एग्रीमेंट नहीं है, कोई ठेका नहीं है, कोई गारंटी नहीं है किसकी मौत कब आ जाएगी, कहां से आ जाएगी, नहीं पता किसी को। जितना जल्दी चेत जाएंगे अपना भला कर लेंगे। अपना भला तो केवल भक्ति में है। भक्ति से भगवान मिलेगा, सोने से सोनार मिलेगा। सोना है तो जीवन बदलवा लो, क्या दिक्कत है। बड़े बड़े सेठ बिस्कुट रखते हैं, ईंट भी रखते हैं, नहीं पता आपको। सोनार को तोल देंगे, ले भाई 50 तोले का सेट दिखा दे, 5-4 सेट दिखा दे। बिस्कुट दिखाएंगे, एक पैसा नहीं देना, पहले पैसे लगा चुके हो बिस्कुटों पे। 50 तोले तोल देगा जी। घड़ाई भी दे दो, पकड़ दो अंगूठी, घड़ाई निकल गई तेरी। करके 5 सेट पैक, पति पत्नी थैला उठाए आ रहे हैं। गाड़ी में रख ले, गाड़ी में रखा करें क्या, और मैं हाथ में रखूंगी ना। रख ले हाथ में, ले जा, कर बेटे बेटी की शादी, फिर बूढ़ी, फिर बूढ़ा, फिर चलने की तैयारी। यही तो है यहां। सदा नहीं रह सकता कोई यहां पर। जो भूल में है, मूर्ख व्यक्ति है, जो सोच रहा है 20 साल 50 साल की योजना बना चुका। जो अरे एक पीढ़ी का जोड़ दिया, 2 का भी जोड़ दिया तूने तो श्रीमान जी, 4थी पीढ़ी पे जा बैठा। उनका और जोड़ के जाऊंगा। जोड़ते रहना, फिर वहां जोड़ना सिर कि आगे हिरण बनेगा, पीछे पीछे शेर होगा, हिरण भागती फिरेगी। वहां जोड़ जोड़ाई तो वहां होगी। फिर संतों के सत्संग में आया नहीं कभी, गुरुओं के पास आया नहीं, आत्मज्ञानी बना नहीं, और आत्मज्ञानी बन गया तो सेवा लगा नहीं सका। लगानी सेवा शुरू भी नहीं करी। कमावे करोड़ों महीने में, लगावे 500 रुपये, हो गया फिट। वाह। 10वां अंश गुरु को देही, 100 शिष्य जन्म सफल कर ले ही। कबीर साहिब कहते हैं अपनी नेक कमाई का जो 10% गुरु दरबार में, भंडारों में, निर्माण में, सेवा में लगा देता है, जीवन सफल हो जाता है। जो न भक्ति करता, न गुरु दरबार में आगे सेवा करता, न गुरु के पास आता, क्या होगा उसका?
84 का फेरा तैयार है उसका, कोई साथ नहीं जाता इसके श्रीमान जी के। आज तो 500 बॉडीगार्ड रख ले, 50 रख ले, 10 रख ले, ब्लैक कमांडो ले आ, बहुत लेके आ। यहां तो कोई कमांडो साथ नहीं दे सकता हमारा। आज है हमारा, चेत जाओ, वेद जानो, भक्ति करो, और जान चुके हो तो फिर जुट जाओ, दिन रात सोच लो। जैसे भूख मिटाने के लिए हम रसोई ढूंढते हैं, सब्जी ढूंढते हैं, कुछ नहीं पाया, कच्ची गाजर खा गया पाया, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पाया तेरी रसोई में, कच्ची खा गए, क्या फर्क पड़ता है, भूख तो मिटी है। कभी कहा 2 घंटे बचे थे मेरे पास, मन भक्ति कर ली, समय नहीं पास हो राजी, तुझे तो समय मिलेगा भी नहीं, मांगेगा तू एक दिन दे दो मुझे, मौत रानी नहीं देगी वो। आज समय नहीं पास हो रहा तेरा, समय मिलता ही नहीं कभी। किसी क्या कहेंगे हम, आत्मानुभूति बोल लेंगे हम तो, हमारे पास तो कोई समय नहीं भाई। 5 मिनट फालतू नहीं है। कोई कह दे जी 5 मिनट, हाँ भक्तों के लिए देवांगे, फोन भी अटेंड करांगे, इनके दुख सुख में जाएंगे भाई। कौन है वो? भगत हैं, भगवान के प्यारे हैं, वो हमारे हैं। हंस और बगुला संसार में 2 ही हैं। जो भक्ति करते हैं एक भगवान की, वो हंस हैं। जो भक्ति नहीं करके संसार के सारे काम करते हैं, बगुले हैं वो बगुले। हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाही। दिखने में तो सफेद रंग बगुले का भी है, सफेद हंस का भी है। बगुला मछली खाता है, वह मोती खाता है। ऐसे ही संसार में शकल तो लेके मनुष्य की बहुत बैठे हैं। हमारे से सुंदर भी हैं, ताकतवर भी हैं, धनवान भी हैं, फिर बगुले हैं वो। कथा लिख दें, पुस्तक लिख दें, भाषण दे दें, लोगों में कलम तोड़ दें, ऐसा लिख के दे दें लोगों को, वो बगुले हैं। फूल तो है, सुगंध नहीं है। सुगंधहीन फूल को कोई पसंद नहीं करता। सुगंधहीन फूल है वो। पर भक्ति करने वाले ही तो हंस हैं। फिर हंस लोक में जाएंगे, अमर लोक में जाएंगे, जन्म जीत के जाएंगे। और जो ये नहीं करेंगे तो हार के जाएंगे भाई, हार होगी यहां पर।